हेलो एट्थ क्लास। आज हम आपकी फिफ्थ लेसन आपकी इंग्लिश एक्सरसाइज इंग्लिश टेक्स्ट बुक हनी ड्यू के समिट विद इन का हिंदी में एक्सप्लेनेशन जानेंगे। समिट यानी कि चोटी, विद इन भीतरी, आंतरिक यानी कि भीतर की चोटी या भीतर की चढ़ाई। बिफोर यू रीड, तुम्हारे पढ़ने से पहले। मेजर एचपीएस अहलूवालिया वॉज थे अ मेंबर, एक सदस्य ऑफ द के फर्स्ट, पहले सक्सेसफुल, सफल इंडियन, भारतीय एक्सपीडिशन, अभियान के टू माउंट एवरेस्ट इन 1965, 1965 में माउंट एवरेस्ट के सफल भारतीय अभियान के सदस्य थे, पहले सफल भारतीय अभियान के। हाउ डिड ही फील, उन्होंने कैसा महसूस किया। व्हेन, जब, ही स्टूड, वह खड़े हुए, ऑन द हाईएस्ट पॉइंट, सबसे ऊंचे बिंदु पर, इन द वर्ल्ड, संसार के। लेट अस, आओ हम, हियर, सुने, हिज स्टोरी, उनकी कहानी, इन हिज वर्ड्स, उनके शब्दों में। क्लाइंबिंग, चढ़ना, द समिट, चोटी पर, एंड और, देन, फिर, द मोर डिफ़िकल्ट टास्क, उससे भी ज़्यादा कठिन, मोर, उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट, कठिन, टास्क, कार्य, ऑफ क्लाइंबिंग, चढ़ना, द समिट विद इन, अपने भीतर की चोटी पर या अपने भीतर पर विजय प्राप्त करना है। ऑफ ऑल द इमोशंस, तो सारे भावनाओं में, विच सर्ज्ड, जो बह रहे थे, थ्रू मी, मेरे में होकर, मेरे अंदर, एज, जब, आई स्टूड, में खड़ा हुआ, ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट, एवरेस्ट की चोटी पर, लुकिंग, देखते हुए, ओवर माइल्स ऑफ पैनोरमा, तो लुकिंग, देखते हुए, मीलों दूर के दृश्य को, बिलो, नीचे, अस, हमारे, अपने नीचे के, हमारे नीचे के दृश्य को, मीलों तक, लुकिंग ओवर, देखते हुए। द डोमिनेंट वन, तो एक मजबूत, आई थिंक, मैंने सोचा, वॉज, था, ह्यूमिलिटी, विनम्रता। तो जो सबसे मजबूत भाव था वो था विनम्रता का। द फिज़िकल इन मी सीम्ड, तो फिज़िकल यानी कि मुझ में जो आत्मा थी, सीम्ड, लगती थी, टू से, कहते हुए, थैंक गॉड, भगवान का शुक्र, धन्यवाद भगवान, इट्स ऑल ओवर, यह समाप्त हुआ। हाउ एवर, मगर, इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलेंट, तो इंस्टेड, बजाय, ऑफ बीइंग, होने के, जुबिलेंट, बहुत खुश, देयर वॉज ए टिंज ऑफ सैडनेस, वहाँ क्या था, एक सैडनेस, उदासी का टिंज भाव था। वॉज इट बिकॉज, क्या ये इसलिए था क्योंकि, आई हैड ऑलरेडी, मैं पहले ही, डन, कर चुका था, द अल्टीमेट, सब कुछ, इन क्लाइंबिंग, चढ़ने में, एंड देयर वुड बी, और वहाँ, नथिंग, कुछ नहीं होगा, हायर, और ज़्यादा ऊंचा, टू क्लाइंब, चढ़ने को, एंड ऑल रोड्स, और सारी रास्ते, सारी सड़कें, हियर आफ्टर, इसके बाद, वुड लीड डाउन, नीचे की ओर जाती होंगी। बाय क्लाइंबिंग, तो द समिट, चोटी पर चढ़कर, ऑफ एवरेस्ट, एवरेस्ट की चोटी पर चढ़कर, यू आर ओवरवेल्म्ड, ओवरवेल्म में बहुत ही अभिभूत हो जाते हैं, बहुत ही भावावेग में आ जाते हैं। बाय, द्वारा, अ डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस, तो धन्यवाद और खुशी के एक गहरे भाव से अभिभूत हो जाते हैं। इट इज़ अ जॉय विच लास्ट्स ए लाइफ टाइम, ये एक ऐसी खुशी है जो कि जीवन भर चलती है। द एक्सपीरियंस चेंजेस, अनुभव बदल देता है, यू, तुम्हें, कम्प्लीटली, पूरी तरह से। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन, वो व्यक्ति जो कि पहाड़ों पर जा चुका, रह चुका है। इज़ नेवर, कभी नहीं, सेम, समान, अगेन, फिर से, तो सेम मतलब समान, मतलब पहले जैसा ही, अगेन, फिर से, नेवर, कभी नहीं रहता। एज, जैसे ही, आई लुक, मैं देखता हूँ, बैक, पीछे, एट लाइफ, जीवन में, आफ्टर क्लाइंबिंग, बाद, क्लाइंबिंग, चढ़ने के, एवरेस्ट पर, आई कैन नॉट हेल्प, मैं मदद नहीं कर सकता, रिमार्किंग, कुछ कहने में, अबाउट, बारे में, द अदर समिट, दूसरी चोटी के।
तो मैं बिना कहे नहीं रह सकता। द समिट, वो चोटी ऑफ द माइंड किसकी है? मन की, दिमाग की चोटी है, शिखर है। नो लेस फॉर्मिडेबल, और किसी भी प्रकार से कम शक्तिशाली नहीं है। फॉर्मिडेबल शब्द है, लेस कम, नो नहीं, तो किसी प्रकार से शक्तिशाली कम शक्तिशाली नहीं है। एंड नो ईजियर टू क्लाइंब, और चढ़ने में बिल्कुल आसान नहीं है, न चढ़ने में आसान है। यहाँ तक कि जब गेटिंग डाउन, नीचे उतरते हैं, फ्रॉम समिट, चोटी से, वंस एक बार, द फिजिकल एग्जॉशन हैड गॉन, तो शारीरिक थकान जा चुकी होती है। आई बिगेन, मैंने शुरू कर, वंस एक, आई बिगेन, मैंने शुरू कर दिया, आस्किंग, पूछना, माई सेल्फ, अपने आप से, क्वेश्चन, प्रश्न, वाई आई हैड क्लाइम्ड एवरेस्ट, कि मैं एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा। तो जब मेरी शारीरिक थकान जा चुकी थी तो मैंने पूछना शुरू कर दिया, वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग, वाई डिड द, क्यों चोटी पर चढ़ने का कार्य, हैव सच ए होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन, तो चोटी पर चढ़ने का जो कार्य था, पहुंचने का कार्य था, उसने मेरी कल्पना शक्ति को क्यों जकड़ रखा था, मेरी कल्पना को। इट वॉज ऑलरेडी ए थिंग ऑफ द पास्ट, ये पहले ही भूतकाल की वस्तु हो चुकी थी। थिंग ऑफ द पास्ट, समथिंग डन यस्टरडे, कुछ जो कल किया गया था, जो जा चुकी थी। विद एवरी पासिंग डे, प्रत्येक गुजरते दिन के साथ, इट वुड बिकम मोर रिमोट, रिमोट मतलब दूर, ये और ज़्यादा दूर होती जाएगी। एंड देन, और फिर, व्हाट वुड रिमेन, क्या बचा रहेगा, रिमेन, रिमेन बचा रहना, वुड रहेगा, तो वुड माई मेमोरीज, क्या मेरी यादें, फीड, धूमिल हो जाएंगी, स्लोली, धीरे धीरे, अवे, फेड अवे मतलब धूमिल होना। ऑल दीज थाट्स, ये सारे विचार, लेड मी, मुझे ले गए, टू क्वेश्चन, प्रश्न की ओर, माई सेल्फ, अपने आप से, एज टू वाई पीपल क्लाइम माउंटेन्स, जैसे कि लोग पहाड़ों पर क्यों चढ़ते हैं। इट इज़ नॉट ईजी, यह आसान नहीं है, टू आंसर द क्वेश्चन, प्रश्न का उत्तर देना। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर्स हैव सेड, तो सबसे साधारण उत्तर वुड बी होगा, एज, जैसा, अदर्स हैव सेड, दूसरों ने कहा, बिकॉज इट इज़ देयर, क्योंकि ये वहाँ है। इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफ़िकल्टीज़, ये प्रेजेंट्स उपस्थित करता है बहुत कठिनाइयाँ, बड़ी कठिनाइयाँ, बहुत मुश्किलें हैं। मैन टेक्स डिलाइट, लोग, आदमी को खुशी मिलती है, इन ओवरकमिंग, पार पाने में, बड़ी कठिनाइयों से। मैन, अच्छा सॉरी, इट इज़ प्रेजेंट इन ऑब्स्टिकल्स, तो आदमी को खुशी मिलती है रुकावटों से, ओवरकमिंग, पार पाने में। द ऑब्स्टिकल्स इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन, और पर्वत पर चढ़ने में रुकावटें, आर हैं फिजिकल, शारीरिक। ए क्लाइंब टू अ समिट मीन्स एंड्योरेंस, तो एक चोटी पर चढ़ने का मतलब है सहन शक्ति, परसिस्टेंट, दृढ़ता, एंड विल पावर, इच्छा शक्ति। द डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज़, इन शारीरिक कुशलताओं का, इज़ नो डाउट एक्सिलरेटिंग, तो निसंदेह क्या होता है, प्राण पोषक होता है। एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो, जैसा कि ये मेरे लिए भी था। वेरी एक्साइटिंग, एक्सिलरेटिंग माने वेरी एक्साइटिंग, बहुत ही उत्साहित करने वाला, बिना शक के क्या है, बहुत ही उत्साहित करने वाली हैं ये शारीरिक योग्यताएँ। आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर, मेरे पास एक और व्यक्तिगत उत्तर है, टू द क्वेश्चन, इस प्रश्न का। फ्रॉम माई चाइल्डहुड, तो मेरे बचपन से, आई हैव बीन अट्रैक्टेड, मैं बहुत आकर्षित होता था, बाय माउंटेन्स, पर्वतों के द्वारा बहुत आकर्षित किया जाता था। आई हैड बीन मिजरेबल, मैं दुखी हो जाता था, लॉस्ट, खोया सा हो जाता था, व्हेन, जब, अवे, दूर, फ्रॉम माउंटेन्स, पर्वतों से दूर होता था,
इन द प्लेन्स, मैदानों में। माउंटेन्स आर नेचर, पर्वत आर हैं नेचर एट इट्स बेस्ट, तो प्रकृति के सबसे अच्छे हैं। पहाड़ प्रकृति का सबसे अच्छा रूप है, इट्स बेस्ट, सबसे अच्छा रूप है। देयर, उनकी ब्यूटी, सुंदरता, एंड मैजेस्टी, और महिमा, पोज, मुद्रा, महिमामयी मुद्रा जो है वो अ ग्रेट चैलेंज, एक बहुत बड़ी चुनौती है। एंड लाइक मैनी, और मैनी कई लोगों की, लाइक तरह, आई बिलीव मैं विश्वास करता हूँ कि पर्वत साधन है, आर मीन्स साधन है, ऑफ कम्युनियन विद गॉड, भगवान के साथ बातचीत का या संबंध, एक नज़दीकी संबंध बनाने का। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस, एक बार इस बात को मानने पर, द क्वेश्चन रिमेन्स, प्रश्न रह जाता है, वाई एवरेस्ट, एवरेस्ट ही क्यों, बिकॉज क्योंकि इट इज़ द हाईएस्ट, ये सबसे ऊंचा है, माइटीएस्ट सबसे शक्तिशाली है, एंड और हैज़ डिफाइड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स, और कई प्रीवियस पिछले अटेम्प्ट्स, प्रयासों को डिफाइड, नकार चुका है। इट टेक्स, यह लेता है, द लास्ट आउंस ऑफ वन एनर्जी, तो किसी की भी ताकत का अंतिम आउंस भी ये निचोड़ देता है। इट इज़ अ ब्रूटल स्ट्रगल, ये एक पार्श्विक संघर्ष है, विद रॉक, चट्टानों के साथ, एंड आइस, और बर्फ़ के साथ। वंस टेकन अप, एक बार ले लिए जाने पर, इट कैन नॉट बी गिवन अप, ये हाफ वे, आधे रास्ते में, गिवन अप, छोड़ा नहीं जा सकता, इवन चाहे, व्हेन वंस लाइफ, किसी एक का जीवन दांव पर हो। द पैसेज, गलियारे बैक, वापस, इज़ एज डिफ़िकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स, तो पीछे जाने के गलियारे वैसे ही कठिन हैं जैसे कि आगे बढ़ने के गलियारे। एंड देन, और फिर, व्हेन द समिट इज़ क्लाइम्ड, जब शिखर पे चढ़ा जाता है या शिखर पे चढ़ जाते हैं, देयर इज़ द एक्सिलरेशन, वहाँ पर क्या है, एक आनंद का भाव है, द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, कुछ किए जाने की खुशी, द सेंस ऑफ अ बैटल फॉट, बैटल युद्ध, फॉट लड़े जाने का, सेंस भाव, एंड वन, और जीते जाने का, युद्ध लड़े और जीते जाने का भाव। देयर इज़ अ फीलिंग, एक विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस, तो जीत और खुशी का क्या है, फीलिंग, भावना है, एक भाव है। ग्लिम्सिंग अ पीक इन द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कुछ दूरी पर, पीक को ग्लिम्सिंग देखकर, आई गेट ट्रांसपोर्टेड, मैं पहुंच गया, टू अनदर वर्ल्ड, दूसरे ही संसार में। आई एक्सपीरियंस, मैंने अनुभव किया, अ चेंज, एक बदलाव, विद इन माई सेल्फ, अपने विद इन, भीतर। विच कैन, जो कि कैन, सकना, ओनली, केवल, बी कॉल्ड, कहलाया जाता है, मिस्टिकल, आध्यात्मिक या रहस्यमय, जो कि केवल आध्यात्मिक या रहस्यमय कहलाया जा सकता है। बाय इट्स ब्यूटी, इसकी खूबसूरती से। अलूफनेस, अलूफनेस मीन्स अकेलापन। माइट, शक्ति। रगड़नेस, कठोरता। एंड द डिफ़िकल्टीज, और कठिनाइयाँ। एनकाउंटर्ड, मुकाबला। ऑन द वे, रास्ते में। द पीक ड्रॉज मी टू इट, और चोटी मेरे को खींचती हैं, इनकी ओर खींचती हैं। एज एवरेस्ट डिड, जैसा कि एवरेस्ट करता है। इट इज़ अ चैलेंज, ये एक चुनौती है। दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेजिस्ट, जो कि जिसका विरोध करना कठिन है।